अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने न्यूमेरिकल मेथड 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 3 में हमने रेगुलर फॉल्स मेथड के बारे में पढ़ा था, उसके वर्किंग रूल के बारे में पढ़ा था। हमने फिर उसके कंसेप्ट जो है वो ग्राफ के ज़रिए भी क्लियर किए। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था रेगुलर फॉल्स मेथड को यूज़ करते हुए, जिससे हमें अच्छी तरह से रेगुलर फॉल्स मेथड की समझ आ गई थी। ठीक है जी। आज हमने रेगुलर फॉल्स मेथड की एडवांस फॉर्म के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है जी सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड जो है ये रेगुलर फॉल्स मेथड की एडवांस फॉर्म है। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसको देखेंगे कि ये कैसे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करता है। रेगुलर फॉल्स मेथड में हम असल में क्या करते थे जी, उसमें जो कंडीशन हम अप्लाई करते थे कि जी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट जो है वो जो हमारा आंसर आता था उसका हम साइन वगैरह देखते थे कि उसका नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है। फिर हम आगे जो है मज़ीद फर्दर जो है प्रोसीजर करते थे। लेकिन सीक्रेट मेथड ने आके क्या किया, सीक्रेट मेथड ने कहा कि आप ये वाली कंडीशन को जो है वो ख़त्म कर दें और आप अपनी तरफ से, जैसे हम पहले अपनी तरफ से लेते थे, अपनी तरफ से आप जो है वो रूट्स लें और फिर आगे मज़ीद फर्दर उसका जो है वो अप्लाई करें और सीक्रेट मेथड यूज़ करते हुए आपने उसके रूट निकालने। ठीक है जी। तो सीक्रेट मेथड का जो फार्मूला है वही फार्मूला है जो रेगुलर फॉल्स मेथड का है। बस उसमें ये था कि जी उसमें उसने रेगुलर फॉल्स मेथड में उसने प्लस और नेगेटिव की जो कंडीशन थी वो दी हुई थी, इसमें वो कंडीशन नहीं है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब मेरे इस चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें, इसका नाम मैथ पॉइंटर है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जी इसका एक नोट मैं सीक्रेट मेथड का जो है वो आपके सामने लिख देता हूँ, या सबसे पहले चलो मैं इसका फार्मूला तो लिख दी। इसका जो फार्मूला हमने जो पढ़ा था वही था जो रेगुलर फॉल्स मेथड का था। क्या था जी, सी इज़ इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब इसमें एक नोट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, आपने ये नोट बहुत अच्छी तरह से जो है वो नोट कर लेना है। इसी नोट की बिना पर हम जो है वो सीक्रेट मेथड जो है लगाएंगे। क्या है जी वो नोट, नोट ये हमें कहता है कि जी इन सीक्रेट मेथड, सीक्रेट मेथड में मेरे पास भी will be change into A and C will be change into B and interval is on choice। ठीक है जी, अपनी चॉइस पे हमने इंटरवल लेना है। चलें जी, अब मैं इसका क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी कि सीक्रेट मेथड के ज़रिए हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया करना है। अब है जी मेरे पास क्वेश्चन है जी मेरा। क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस 1
फाइंड its root by using secant मेथड। आपको वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको बस मेथड जो है वो आना चाहिए, आप इजीली हर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, गिवन है जी मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस 1। मैंने कर लिया जी लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। तो जब मैंने इसके अंदर 1 पुट किया तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी चेक करते हैं जी हम। सबसे पहले आपने अपना कैलकुलेटर जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई भी जब आंसर निकालते तो हम उसका आंसर जो है वो रेडियन में निकालते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आप अपना वो साइन 1 माइनस 1 ये आ जाएगा मेरे पास 1.2874। जब मैं 2 पुट करूँगा -1 तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, ये भी 2, ये हो जाएगा जी 5.7188। अगर किसी को रेडियन में कन्वर्ट करने नहीं आता तो देख लें, शिफ्ट दबाएं, मोड दबाएं, यहाँ पे आपके पास रेडियन लिख के आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे 4 पॉइंट पे रेडियन है, आपके पास शायद कोई और पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि कैलकुलेटर में एक तरह की सेटिंग नहीं होती। तो आपके पास शायद कोई और पॉइंट पे आ जाए तो आपने वो नंबर दबा देना है। मेरे पास 4 है तो मैं 4 दबा देता हूँ जी, तो ये रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास जो रूट है, मेरे पास जो बना है जी, रूट लाई करेगा 1 और 2, ठीक है जी। फॉर secant method, c is equal to a f of b minus b f of a over f of b minus f of a, ठीक है जी। ये हमने c इसके अंदर यूज़ करना है। तो अब मैं बनाने लगा हूँ जी अपना टेबल। वही टेबल जो हमने रेगुलर फॉर्म्स में बनाया था, वही टेबल हमने सीकेंड में बनाया था, बाइसेक्शन में बनाया था। तो ये वही टेबल अब मैं इसके अंदर बनाऊंगा जी, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले मैं ज़रा टेबल बना लूँ अपना। यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए, यहाँ पे एफ ऑफ ए, यहाँ पे बी, एफ ऑफ बी, सी, एफ ऑफ सी आ जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, कैलकुलेटर आप अपने सामने रख लें। तो सबसे पहले मैंने जो 1 पुट किया था, यहाँ पे लिखा जी 1। उसके बाद मेरा एफ ऑफ ए निकला था 1.2874
बी मैंने लिखा था जी 2 और 5.7188 निकला था। ठीक है जी, चैलेंज। अब हमने जो है वो सी निकालना है। सी क्या था जी, सबसे पहले ए है जी, ए मेरा 1 है। एफ ऑफ बी है जी मेरा 5.7188। ठीक है जी, और फिर माइनस बी मेरा आएगा 2, ब्रैकेट में आएगा जी एफ ऑफ ए 1.2874, नीचे आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए 5.188 माइनस 1.2874, ये आ जाएगा जी मेरे पास 0.7095। ठीक, अब मैंने इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना है जो दी हुई थी इसने एफ ऑफ एक्स में, यहाँ पे पुट करेंगे 0.7095। ठीक है जी, 0.7095, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.3244। अब यहाँ पे हमने जो है वो अपना नोट जो हमने लिखा था वो यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है। वो नोट क्या था जी कि जी बी को हमने ए बना देना है और सी को हमने बी बना देना है। देखें कैसे जी, ये देखें जी, बी क्या था जी मेरा 2, तो ये मैंने इधर लिख दिया ए के नीचे। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ बी जो है वो था ये वाला था। अब सी मेरा ये था तो मैं बी बना दूंगा 0.7095 और एफ ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ बी बन जाएगा 0.3244। ये वाला वो पॉइंट था जी कि बी को हमने ए बना देना और सी को हमने बी बना देना, यानी कि हमने उनके जो प्लेसेस हैं उनको चेंज कर देना है। ठीक है जी, अब फिर से हमने सी निकालना है। अब हमारे पास ए क्या है यहाँ पे जी 2, एफ ऑफ बी क्या है यहाँ पे मेरे पास 0.3244। ए मेरे पास क्या है जी, बी मेरे पास क्या है 0.7095 और एफ ऑफ ए मेरे पास क्या है जी 5.7188। नीचे आ जाए, यहाँ पे हम लिखेंगे जी एफ ऑफ बी 0.3244 और माइनस करेंगे हम एफ ऑफ ए को 5.7188। मेरे पास आ जाएगा जी 0.6319। ठीक है जी, चलिए अब इसको मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ जी। 6319 है, तो ये हो जाएगा 0.0112। तो फिर से बी को ए बनाएं, मेरा जो बी है वो बन जाएगा 0.7095 और ये मेरा 0.3244, 0.6319, सी बी बन जाएगा 0.112। चलें जी, चलें जी, अब हमने फिर से सी निकालना है। ए क्या जी मेरा 0.7095, एफ ऑफ बी मेरा क्या है जी, ये है 0.1112। उसके बाद आ जाता है मेरा एफ ऑफ अकेला बी 0.6319। यहाँ पे आ जाएगा मेरा एफ ऑफ ए
0.3244। ठीक है जी। अच्छा, एफ ऑफ बी है जी मेरा 0.11112 माइनस 0.3244। ये हो जाएगा जी 0.5914। इसको क्वेश्चन के अंदर आप पुट करें 5914 ये हो जाएगा 0.0072। 0.0072 हो जाएगा जी। चलिए अब फिर से मैं इसको बी को ए 0.6319 और 0.112 सी आ जाएगा बी की जगह 0.5914 और ये हो जाएगा जी 0.0072 हो जाएगा। सी निकालें जी। सबसे पहले मेरा ए को चेंज करें जी 6319 और एफ ऑफ बी मेरा आएगा 0.0072। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है मेरा बी क्या 0.5914 और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए 1112। नीचे आ जाएगा जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी मेरा क्या है जी 0.0072 और एफ ऑफ ए मेरा क्या है जी 1112। ये आ जाएगा जी मेरे पास 0.5886। ठीक है। अच्छा, अब हाँ जी मेरे पास इक्वेशन के अंदर इसको पुट करें यहाँ पे 886 0.5886। ठीक है। 0.0002 आ जाएगा। ठीक है जी। चलें आप फिर से बी को ए बनाएं और इसकी जगह पे इसका लिखें सी को बी बना दें 0.0002 लिखें। चलें सबसे पहले है जी मेरे पास सी निकालना है। यहाँ पे मेरा आएगा जी ए 0.5914 और अंदर आएगा जी मेरा एफ ऑफ बी 0.0002। यहाँ पे आएगा मेरा बी 0.5886 और आएगा फिर एफ ऑफ ए 0.0072। ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ बी आएगा जी मेरा 0002 माइनस और 0.0072 एफ ऑफ ए आ जाएगा। ये आ जाएगा जी मेरे पास 0.5885। अब मैं इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करता हूँ। एट 0.5885 यहाँ पे भी 5। ये आ जाएगा जी माइनस 0.001। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो माइनस में आ गया है। ठीक है। तो अब काम हमने वही करना है जो शुरू से करते आ रहे हैं कि जी बी को ए बना देना है।
अभी मेरा ये है तो इसको ए बनाएं 0.5886 0.2। अब सी को बी बना दें 0.5885 और माइनस 0.0001। चलें जी, अब इसके ऊपर जो है वो हम सेकंड मेथड लगाते हैं जी। सी निकालते हैं इसका। ए क्या है जी मेरा 886 एफ ऑफ बी आ जाएगा मेरा माइनस में माइनस 0.0001। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी मेरे पास बी। यहाँ पे बी है जी मेरे पास 0.5885। सॉरी यहाँ पे 88 आना था। ठीक है, अच्छा अब है जी आगे मेरे पास एफ ऑफ ए। यहाँ पे 0.0002 नीचे आ जाए। यहाँ पे माइनस 0.0001। ठीक, और यहाँ पे माइनस 0.0002। तो वही रूट निकला है जी हमारा 0.5885। जब यही है तो इसका आंसर भी वही होगा, तो हमारा जो रूट है वो रिपीट हो गया है, तो हमें हमारा रूट जो है वो मिल गया है 10 its रूट इज़, तो इसका रूट होगा 0.5885। ये था जी मेरा सेकंड मेथड कि हमने एक सेकंड मेथड को कैसे जो है वो सॉल्व क्या करना है, उसकी कौन सी ट्रिक थी वो आपको मैंने बता दी है। ठीक है, और पीछे वाले लेक्चर में रेगुलर फॉर्म्स मेथड अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो मेरी पीछे वाली वीडियो को देख सकता है। बाइसेक्शन मेथड अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मेरी पीछे वाली वीडियो को लेक्चर नंबर 1 को देख सकता है। मैंने आपको इसलिए सारी वैल्यूज़ को पुट करके दिखाया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और पता चल जाए, वरना मैं सारी वैल्यूज़ को वैसे भी लिख सकता था। इसलिए मैंने आपको पुट करके दिखाया है और बाकायदा कैलकुलेटर से करके दिखाया है कि कैलकुलेटर को हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो और आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि एक तो कैलकुलेटर आपका रेडियन में हो, फिर उसके बाद फिक्स भी करना होना चाहिए आपको कि आपका कैलकुलेटर जो है वो कितने डिजिट तक फिक्स होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है 3 डिजिट तो आपने 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, जितना भी दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आप 4 डिजिट तक ही इसका आंसर निकाल दें। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह मैं आपके सामने एक न्यू मेथड के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम मैथ पॉइंटर है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।